टॉपिक इज यूनिट टेस्टिंग। के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पूछ ले कि टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग बता दो, ठीक है, सिर्फ इतना नहीं होता। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन गाइस। ठीक है, सो गाइस टुडेस टॉपिक इज यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले यूनिट टेस्टिंग को डीपली। आपने इससे पहले जो वीडियोस है उनमें टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग जो थी वो पढ़ ली होगी। ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, सो अब यूनिट टेस्टिंग, अब देखो जो आरजीबीवी इंजीनियरिंग जो होती है, जो एग्जामिनेशन होती है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पूछ ले कि टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग बता दो। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं होता। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अलग अलग जो टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है उसका एक अलग अलग मतलब होता है। उसका एक सेपरेट मतलब जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के जो एक अलग अलग फेज बोल सकते हैं मीन इन टेस्टिंग को, तो ये हर एक बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने आप में एक यूनिक टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग है ना, ये यूनिट टेस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडिविजुअल भी एक अलग से व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग एक्सप्लेन ऐसा करके भी आपको आ सकता है एग्जाम में, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है अलग से। ठीक है, सो यूनिट टेस्टिंग देखो, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच टेस्टिंग ऑल द स्मॉल पार्ट्स और पीसेस ऑफ प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। देखो यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी जो टेस्टिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम स्मॉल पार्ट्स या फिर पीसेस जो होता है यानी कि मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है उनको अलग अलग टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग टेस्ट कर रहे होते हैं। अब देखो कैसे सॉफ्टवेयर, देखो इसको अब मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, अच्छे से समझते हैं पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो इस वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी तुम्हारे पास तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या आया, किसी क्लाइंट आया और उसने क्या बोला, मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें मिला एक प्रोजेक्ट छोटा मोटा तो होता नहीं है। हमने है ना मॉडल्स वगैरह कितने सारे पढ़े हैं इसके पहले लेक्चर्स में, जो मॉडल्स वगैरह सॉफ्टवेयर बनाने के जो मॉडल्स होते हैं कितने बड़े होते हैं कि हमने ये बात पढ़ी थी कि कभी 3 महीने लग जाते, कभी 6 महीने लग जाते एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है जो डिवाइड होता है इनटू मैनी स्मॉल मॉड्यूल्स। जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वो एक किसी आदमी मतलब एक कोई ऐसा पर्सन, सिंगल पर्सन के जो है ना उसकी बस की बात नहीं है कि अकेला बैठ के प्रोजेक्ट बनाने बैठ जाए दिन भर में, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट होता है उसको डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स में डिवाइड करना होता है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ एक सॉफ्टवेयर की, तो इस सॉफ्टवेयर को ना डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। मान लो एक सॉफ्टवेयर क्या है मेरा, मुझे एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट में क्या क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, फ्रेमवर्क्स होती है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है, बहुत कुछ होता है। तो इन सब ये जो चीज़ें होती है ये सब एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है, क्लाइंट बहुत बड़े सॉफ्टवेयर दे के जाते हैं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स, इनको मॉड्यूल्स कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में बांटा जाता है और उन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट टीम्स प्रोवाइड की जाती है कि एक काम करो, तुम 10 लोगों की टीम हो, तुम जाके फ्रंट एंड पे काम करो, तुम 10 लोगों की टीम हो, तुम जाके बैक एंड पे काम करो, तुम 10 लोगों की टीम हो, तुम जाके डेटाबेस पे काम करो। ऐसे अलग अलग जो टीम्स होती है उनको सेपरेटली डिवाइड किया जाता है अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए। तो यही है हमारा क्या, यूनिट टेस्टिंग, कि ये जो ईच एंड एवरी जो डिफरेंट टाइप्स के जो मॉड्यूल्स है, उन जो डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स बांटे गए हैं एक सॉफ्टवेयर को, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट टुकड़ों में जो है बांटा गया है, उन अलग अलग टुकड़ों को ही, उन अलग अलग पार्ट्स को ही क्या करना, इंडिविजुअल टेस्ट करना। मतलब कि जैसे फ्रंट एंड का काम हो गया तो उसका अलग टेस्ट हो रहा है, डेटाबेस अलग टेस्ट हो रहा है, बैकएंड का अलग टेस्ट हो रहा है। तो ये सब अलग अलग जो पार्ट्स है ना इनको अलग अलग सेपरेटली टेस्ट करना, वही क्या कहलाता है, हमारा यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो टेस्टिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्मॉल मॉड्यूल्स, तो यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितने भी इंडिविजुअल स्मॉल अलग अलग मॉड्यूल्स है जिनको जो है सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है उनको क्या करना, टेस्ट करना, उन्हीं को यूनिट टेस्टिंग मतलब वही यूनिट टेस्टिंग होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीयर 1 और लेवल 1 टेस्टिंग। लेवल 1 टेस्टिंग भी बोला जाता है। क्यों लेवल 1 टेस्टिंग बोला जाता है यूनिट टेस्टिंग को, अब ये समझो। Because in our first stage our testing start from this testing, ठीक है,
कहाँ देखो, ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये बिगिनिंग लेवल की टेस्टिंग होती है। इसका मतलब ये है कि देखो, एक सॉफ्टवेयर आया आपके पास, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में आपने बांट दिया और उसको डिफरेंट पार्ट्स में आपने क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। तो डिफरेंट पार्ट्स में प्रिपेयर किया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक तरीके से आपके मर्ज शॉर्ट की तरह है, ठीक है, जो एक लॉन्ग प्रॉब्लम को शॉर्ट प्रॉब्लम्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये शॉर्ट सॉल्यूशंस आपके पास हो गए, अब इन शॉर्ट सॉल्यूशन को क्या करेंगे, मर्ज करके एक लॉन्ग सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ये शॉर्ट सॉल्यूशंस बने, तो इन सबको जो टेस्ट किया आपने, तो ये तो फर्स्ट स्टेज हुई ना मर्ज शॉर्ट की। तो पहले स्टेज क्या हुई, उसको डिवाइड करने के बाद जो काम हुआ, उसको सॉल्यूशन हुआ, तो वो क्या हो गया, आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। तो ये क्या है, आपका टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेज है, तो उसको लेवल 1 बोल सकते हैं। ये टेस्टिंग की जाती है डेवलपर्स के थ्रू। दिस टेस्टिंग इज डन बाय द डेवलपर्स। ऑफ कोर्स आप 10 लोगों की टीम हो, आप क्या हो, डेवलपर हो, तभी तो क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो क्या, अलग अलग मॉड्यूल्स को। तो अगर आप डेवलपर हो तो आप ही तो उनको टेस्ट करोगे, आपने बनाया है तो आपको ही टेस्ट करके देना पड़ेगा। तो जो टीम बना रही, वही टीम कंप्लीट होने के बाद टेस्ट करके ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जो हमारे लीडर्स रहेंगे उनको, ठीक है। तो यही है कि डेवलपर्स के द्वारा टेस्टिंग को किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिना रियल लाइफ एग्जाम्पल को तो RGPV एग्जामिनेशन को तो हम पन्ने भर ही नहीं सकते क्या, इतना सा तो देखो भाई, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे चैनल पे आपको पूरी तरीके से हर एक तरीके का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ज़रा सा ऊपर से ज़रा सा लिख के आए हो 4 लाइन, ये 4 लाइन में क्या करोगे, एक पेज भर के आओगे। एक पेज में कोई 7 नंबर नहीं देने वाला। अगर आपको RGPV वाले ने क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो इतना सा ये जो ऊपर इतना सा लिखा है ना, इतना सा एक पेज भरोगे खींच खाच के, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो अब हमें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कार का एग्जाम्पल दे दो, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दे दो। कि जैसे कार है, जैसे कार बनती है, कार बनने के लिए क्या होता है, मोटर बनता है, ठीक है, उसका जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस कार का वो बनता है, दरवाजे बनते हैं, सब कुछ बनता है, ठीक है। वो जो फ्यूल का जो एरिया होता है वो बनता है। डिफरेंट टाइप्स में क्या होते हैं, डिवाइड डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कार हो गया या कुछ भी अलग व्हीकल्स हो गया, उनको क्या किया जाता है, पहले डिफरेंट टाइप्स में उनके पार्ट्स को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, फिर उनको जोड़ के एक पूरी तरीके से शेप दिया जाता है। फिर हमारी क्या बन के तैयार होती है, एक जो है हमारी कार बन के तैयार होती है, ठीक है। एक कार बन के हमारी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तो यही इसमें बताया गया है यूनिट टेस्टिंग के अंदर कि डिफरेंट जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको इंडिविजुअल टेस्ट किया जाता है और जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है तो ये हमारी कहलाती है इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग है। तो इस तरीके से आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल कार का देख के आना है। ज़रूरत पड़े तो एक और कोई सा भी उठा लेना कि कुछ और बन रहा है, जैसे कि बाइक बन रही है, कुछ भी बने। देखो पेज तो आपको भरने पड़ेंगे, और बट पेज भी कैसे भरने हैं आपको पेज भी दिमाग से भरना है, आपको माइंडसेट के साथ भरना है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी गाना वाना उठा के दे के आ रहे हो तो फिर तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको पेज भी भरना है, प्लस आपको उस पेज फालतू के पेज भरने के मार्क्स भी गेन करने। तो आप उस मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हो, ये माइंडसेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।